या आज का ट्रेनिंग है लीड जनरेशन. We've chosen this topic to help recruiters. Can you go to the next slide? तो आज हम कवर करने वाले हैं कि क्या क्या स्किल्स है जो इंटरमीडिएट मतलब गुड रिक्रूटर लर्न कर सकते हैं, जिससे आप 20 या 30 पेरोल से लेके 40 या 50 पेरोल्स तक पहुंच सकते हैं, राइट. एंड क्वेश्चन आता है कि ये दो टाइप के रिक्रूटर के बीच में क्या फर्क है, राइट. व्हाट इज द डिफरेंस? तो हमने देखा है कि जो गुड रिक्रूटर्स है वो उसके फोकस है कि कैंडिडेट को रीच आउट करना, कैंडिडेट को कॉल करना, जो प्लेसमेंट पार्टनर्स है जैसे स्किलिंग सेंटर्स, कॉलेजेस, इनको फोन करके जो वन टाइम मैंडेट है उसमें फोन के लीड मिलके वो बंद होता है. सिमिलरली बट हमने देखा है दैट जो आउटस्टैंडिंग रिक्रूटर्स है, जो एक्सपर्ट रिक्रूटर्स है, ये लोग सोचते हैं कि मैं चैनल्स को कंटिन्यूअस लीड कैसे बना सकता हूँ, दैट हाउ कैन आई मेक इट अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस लीड्स. एक्चुअली हमने देखा है कि ये लोग डेस्क पे बैठ के लीड्स आते रहते हैं and candidates are calling them for jobs, skilling centers are calling them for jobs. Today our focus is how can we move from intermediate to expert, right? Actually हमने क्या देखा है that recruiters are using all these channels. It is not that शिव एक मिनट, जस्ट गो बैक. इसमें मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे जन बहुत कुछ कर रहे होंगे ऑलरेडी. ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ बोलेंगे तो उसमें कुछ नया होने वाला है या कुछ ज्यादा डिफरेंट होने वाला है. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर हमारे पास 6 टूल्स हैं, ये 3 यूज कर रहा है, कोई ये 4 यूज कर रहा है, कोई ये 3 यूज कर रहा है, कोई वो 5 यूज कर रहा है, तो व्हाट शिव इज ट्राइंग टू डू कि हम आपको बता दें कि एक एक्सपर्ट रिक्रूटर किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, उसका क्या सोच है. तो अगर आपको वो बनना है तो आपको ये सारे टूल्स कैसे यूज करने पड़ेंगे. तो नॉट ओनली कि ये टूल्स हैं बट ऑल्सो ये कंसिस्टेंटली यूज करना है. एक माइंडसेट क्या है इज बिहाइंड यूजिंग द टूल्स, उस पर भी ध्यान देना. सॉरी, बैक टू यू. Yeah, thanks. You can go to the next slide. So actually हमने देखा है that recruiters are using 7 या 8 channels, right? Referrals, skilling centers, consultancies, job fairs. All recruiters are doing this. But जो expert recruiters है, they are using the same channels and getting more number of leads and more number of payrolls. Can you go to the next slide? तो क्वेश्चन आता है कि ये लोग डिफरेंटली क्या कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट है जो इंटरमीडिएट रिक्रूटर्स है, गुड रिक्रूटर्स है, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि आज का ओपनिंग मैं कैसे फिल कर सकता हूँ. जो टॉप रिक्रूटर्स है, एक्सपर्ट रिक्रूटर्स है, वो सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मैं कितने लीड्स ला सकता हूँ ये चैनल से और कंटिन्यूअसली. मैं एक एग्जांपल देता हूँ दैट जब मैंडेट आता है हम सब मैसेज डालते हैं ग्रुप पे दैट मेरे पास एक ओपनिंग है, राइट. और फिर कैंडिडेट्स वो उसके रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको थोड़ा चेस करना पड़ेगा, राइट. एक्सपर्ट रिक्रूटर्स के साथ क्या होता है कि उन्होंने ऑलरेडी कन्विंस किया है कैंडिडेट को दैट मेरे पास जॉब्स है, मेरे पास ओपनिंग्स है, आपको जॉब चाहिए तो मेरे पास आना. एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो इंटरमीडिएट रिक्रूटर्स है वो स्किलिंग सेंटर्स को कॉल करते हैं जब ओपनिंग्स है, बीच बीच में कॉल नहीं करते हैं. सिर्फ जब ओपनिंग्स है कॉल करके पूछते हैं आपके पास जॉब है, आपके पास ओपनिंग है, मेरे पास ये जॉब है, नहीं है, ओके बाय. एक्सपर्ट रिक्रूटर्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि स्किलिंग पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं एंड इतना रिलेशनशिप बिल्ड हुआ दैट जब भी ट्रेनिंग का बैच खत्म होता है वो पार्टनर रिक्रूटर को कॉल कर रहा है, राइट. एंड सिमिलरली ये क्लाइंट्स में भी दिख रहा है. वाइल ये सब थियरी है, राइट, हम थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं. कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो व्हाई विल अ कैंडिडेट चूज यू व्हेन दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब? आपको क्यों फोन करने वाले हैं, आपको क्यों मैसेज भेजने वाले हैं? सो आई एम गोइंग टू आस्क एक एक करके. एवरीबॉडी प्लीज ऐड 1 or 2 पॉइंट्स. सर कैंडिडेट इसीलिए चूज करते हैं, पहला पॉइंट है कि उनको जॉब चाहिए और उससे पहले अगर जॉब चाहिए तो आपके साथ वो कनेक्शन वो बिल्ड होना चाहिए आपके साथ भी.
कि Correct. आप जो अच्छा से स्पीच कर पाए, उनको समझा पाए कि आपका पास जो भी जॉब है, जो भी कंपनी का आपका पास जो चाहिए, तो रिक्रूटर के साथ इस तरह से बिल्डअप करना चाहिए कि पहले बात वो ज्वाइन करे या ना ज्वाइन करे, आपका बात बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन बात बोलना चाहिए, हर चीज जो है बहुत ही क्लियरली होना चाहिए स्पीच में, उनको Got समझ आए आप जो बोल रहे हो, वेरी फेयरली आप बोलिए कि ये जो है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये फैसिलिटीज मिलेगा तो यही फैसिलिटीज मिलेगा, तो बहुत ही जेन्युइन से बात करना पड़ता है। Got it. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे ये कैंडिडेट आपको क्यों चूज करने वाला है जब वो उनको जॉब चाहिए? फर्स्ट टाइम ये क्या कैंडिडेट को पता है मुझे कब तक करेगा, तो पता है किसी ना उनको दोस्त या कोई रिलेटिव है जो नंबर दिया है, वह है जो ये सर हमको जॉब दिया था, पहले का भी जॉब दिया था, अच्छा खासा जॉब दिया था, तो ये रेफरेंस लेकर ही वो फोन करता है। तो उनका पता है इसलिए फोन करता है, तो भरोसा है मुझ पर क्या ये पहले जॉब दिया था इसलिए। ओके, थैंक यू। आपको कुछ ऐड करना है? सर ऐड के लिए मेरे पास आई थिंक हम लोग कैंडिडेट को कुछ बेटर देते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा उनको प्रोफाइल दिखाते हैं, इसलिए वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। उनको हो सकता है कुछ बेटर प्रोफाइल के आप मतलब थोड़ा और बोल सकते हो, बेटर प्रोफाइल क्या है? बेटर प्रोफाइल लाइक अगर वो किसी और फील्ड में भी काम कर रहा है, लाइक अगर हम उसको कुछ अच्छा मतलब उसी सैलरी में हो, सैलरी अगर नहीं भी है उससे कुछ डिफरेंट दे सकते हैं, कुछ नया सीखने को दे सकते हैं, तो ऑलवेज वो ज्वाइन करेगा। गॉट इट। तो आप कैंडिडेट के बारे में सोच रहे हो, मतलब उसको क्या चाहिए, उसका क्या नीड्स है, राइट? हाँ, तो वो हम कैंडिडेट से आस्क करके हम पूछ सकते हैं कि हमारे एलिजिबल है या नहीं जॉब के लिए, उसके बाद हम पता कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक्स। आपको कुछ ऐड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमेशा रेलेवेंसी देखेगा कि वो क्या काम कर रहा है और उसके पास अपॉर्चुनिटीज है वो कहाँ ठीक रहेगा, तो वो पहले जहाँ पर अपनी रेलेवेंसी देख के और वहाँ पर सैलरी के अकॉर्डिंग वो हमें चूज करेगा, भले उसके पास 5 अपॉर्चुनिटी हो। ग्रेट, ग्रेट पॉइंट। एनीवन एल्स? किसी और को ऐड करना है ये लिस्ट में? सर एक्चुअली ना बंदे को जो समझो मुझे कॉल आता है बंदे का, तो मैं उसको ना अगर मैं पैकिंग के लिए भी डालना है तो मैं उस बंदे को बोलता हूँ कि तू खाली यहाँ पे कुछ दिन पैकिंग का काम सीख ले, जब नेक्स्ट नया वेयर हाउस आएगा तो मैं तुमको हाई लेवल के पोजीशन के लिए जरूर तुम्हारा नाम सजेस्ट करूंगा, और मतलब तुम्हारा अच्छे पोजीशन के लिए ग्राउंड लेवल पे अभी तुम शुरू करो, जैसे अच्छे पोजीशन आएगा मैं तुमको पहला उधर लगा दूंगा। गॉट इट। तो आप थोड़ा कन्विंस कर रहे हो कि देखो अभी ये पोजीशन खाली है आपके लिए, और जब बेटर पोजीशन आएगा मैं आपको डायरेक्टली फोन करके बोलूंगा कि हाँ मेरे पास ये भी है। मतलब उसका फ्यूचर रिलेटेड उसको सपना दिखाऊंगा कि तुम यहाँ पे लग जाओ, आगे तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। ग्रेट। एनीवन एल्स? किसी और को ऐड करना है? एक्चुअल में क्वेश्चन है व्हाई कैंडिडेट आर चूज यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट वो हमें जानता है बेसिकली, आप समझ लो कि आई एम द पर्सन हु आर इन द market in this profession and I am able to give them job. Okay, so पर्सनल इंटरेक्शन आप बोल सकते हो, पर्सनल वो मुझे जानता है जैसे भी जानता हो, और ये जानने का तरीका बहुत सारा कुछ हो सकता है, मे बी वेबसाइट में भी, सोशल मीडिया में भी, मैसेजेस में भी, रेफरेंसेस से कोई बंदा ने दिया होगा किसी बंदे को। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले ही कॉल आया था कि सर मेरे को जो है सो आप बंदे रखते हो क्या, मेरे को मॉल में, बसंत कुंज मॉल में मैं गया था तो वहां पे मेरे को किसी ने नंबर दिया कि आप बात कर लो। ओके, तो सिंपल आप यही बता सकते हो कि कैंडिडेट हमें जानते हैं मार्केट से किसी भी तरीके से, या हमारा नंबर उसको कहीं से रेफरेंस से मिला हो, ठीक है। और तीसरा चीज प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रिक्रूटर, हम रिस्पॉन्सिबल है, जब हमारे पास कभी कॉल आता है तो आई एम गिविंग राइट इन्फॉर्मेशन टू देम, नॉट लाइक कि भाई ये बना दूंगा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। So candidate believing on me, okay, that's why he choose firstly me कि अब मैं इनको कॉल करूंगा शायद मेरी नौकरी लगे। तो आपने दो चीज बोला, पहले के मार्केट में नॉलेज है कि मेरे पास जॉब्स है, एंड सेकंड आपने बोला है कि कैंडिडेट के पास ट्रस्ट है। ट्रस्ट मतलब किसी ने उनको बोला था या उनको मतलब कुछ मैसेज देके या कॉल, फ्यूचर में भी नौकरी लगी होगी कहीं पे किसी कंपनी में, देन छूट गया होगा, देन अगेन ही ट्राई बेटर अपॉर्चुनिटी, तो उसको लगता है कि उस टाइम तो सर ने बात करी और बिल्कुल जो बात करी वैसे ही लगाया, फिर उन्हीं को कनेक्ट कर।
थैंक्स फॉर एडिंग। सर इसमें और एक पॉइंट है, वो है ब्रांड, कंपनी का ब्रांड, जो उन लोगों को पता है कि मैं कौन सा कंपनी में काम करते हैं, तो कौन सा कंपनी का अंदर वो काम कर रहा है, ब्रांड भी उन लोगों को काम करता है। ओके, आई थिंक ब्रांड थोड़ा वो ट्रस्ट के अंदर आ जाता है, राइट? या आप बोल रहे हो ये सेपरेट, राइट? ओके ओके, आई थिंक मुझे बस एक और चीज ऐड करना है ये लिस्ट में, दैट क्विकली, मतलब इतना जल्दी आप जॉब दे सकते हो, राइट? वो भी समटाइम्स इशू हो जाता है कि मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ हो गया, कल से मुझे जॉब चाहिए, आपके पास है क्या ऐसे जॉब, और आप भी ट्राई कर रहे हो, मतलब रिक्रूटर भी ट्राई कर रहे हैं कि ये बंदा को जॉब चाहिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ और उसको प्लेस करने वाला हूँ। ग्रेट, तो आई थिंक हमने सब कवर किया एक्चुअली जो ये स्लाइड पे है। बट जस्ट टू समराइज, कैंडिडेट्स रिक्रूटर को चूज करते हैं 3 रीजन के लिए। पहला है, मार्केट में नॉलेज है कि रिक्रूटर के पास जॉब्स है, ये रिक्रूटर के पास जॉब्स है, राइट? सेकंड, जब भी वो कॉल कर रहा है रिक्रूटर को, या जब रिक्रूटर मैसेज कर रहा है कैंडिडेट को, रेलेवेंट जॉब प्रोफाइल दे रहा है। ऐसे ना हो कि ग्रेजुएट को आप वेयरहाउस जॉब्स दे रहे हो, वेयरहाउस वाले को दिल्ली का, एनसीआर का टेलीकॉलिंग जॉब दे रहे हो। तो जो मैचिंग है, जो रेलेवेंट जॉब प्रोफाइल है, वो आप दे रहे हो उनको। एंड थर्ड है कि कैंडिडेट के पास ट्रस्ट है कि जब भी वो फोन करेगा मैं उनको जॉब दिला सकता हूँ। एंड सेकेंडली, जो जॉब मैं दिला रहा हूँ मैं सही से बता रहा हूँ कि ये जॉब है, ये प्रोफाइल है, ये आपका डेली काम होगा, राइट? एनी क्वेश्चन? आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड। तो कैसे दे पाएंगे, राइट, दैट मैं ये सब कर सकता हूँ आपके लिए? रिक्रूटर ने ऑलरेडी कन्विंस किया कैंडिडेट को दैट मेरे पास जॉब्स है। हमने देखा है दैट रिक्रूटर्स समटाइम्स सिर्फ एक बार जॉब ओपनिंग शेयर कर रहे हैं, शायद ट्वाइस एक मैंडेट के लिए। एंड क्या होता है दैट एक्सपर्ट रिक्रूटर्स या टॉप रिक्रूटर्स हर 2 दिन मैसेज भेज रहे हैं, हर 2 दिन स्टेटस अपलोड कर रहे हैं एक ही मैंडेट के लिए, दैट ये मैंडेट के लिए ओपनिंग्स है, प्लीज रेफर कैंडिडेट्स, प्लीज शेयर रेफरेंसेस। सेकंड जो है, रिक्रूटर कैंडिडेट को बता रहा है दैट आई हैव जॉब्स फॉर यू, मतलब आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो लेवल है, मेरे पास जॉब्स है। हमने देखा है दैट मोस्ट रिक्रूटर्स के पास 1 या 2 लार्ज व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, जितने भी लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में। टॉप रिक्रूटर्स क्या कर रहे हैं दैट ये ग्रुप्स बना रहे हैं, मतलब एक ग्रुप बना रहे हैं 10th पास के लिए, एक ग्रुप बना रहे ग्रेजुएट के लिए, और एक ग्रुप बना रहे वुमेन के लिए। आपको वुमेन का लीड चाहिए तो आप वो 100 मेल वाला ग्रुप में मैसेज नहीं डालने वाले हो, आपको एक सेपरेट ग्रुप चाहिए होगा जहाँ आप ये मैसेज डाल सकते हो। और एक और चीज है, ग्रुप है बट मैसेज, उसमें मैसेज नहीं डाल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है वो ग्रुप का। आई थिंक लास्ट है कि वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो मैं आपको जॉब में प्लेस कर सकता हूँ, राइट? तो हमने देखा है दैट कोई रिक्रूटर ऐसे पोस्ट कर रहे हैं दैट वो व्हाट्सएप स्टेटस में पोस्ट डाल रहे थे कंग्रेचुलेशन फॉर ज्वाइनिंग, ये ऐसे स्टेटस डालते हैं तो लोगों को भी मालूम है कि हाँ ये बंदा ने किसी को डाला है, तो मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है, सो लेट मी कॉल हिम। ये सब करके इम्पैक्ट है दैट कैंडिडेट डायरेक्टली आपको फोन करने वाले हैं, डायरेक्टली आपको रेफरल करना है, आपको बस एक स्टेटस डाल के इतने सारे लीड्स मिलने वाले हैं। सेकेंडली, वो जब भी ये कैंडिडेट को जॉब चाहिए वो आपको ही डायरेक्टली फोन करना है। आई थिंक हमने कैंडिडेट के बारे में ऑलरेडी बात किया है, कैंडिडेट ये 2-3 चीज कर रहे हैं। आई थिंक अभी हम स्किलिंग के बारे में बात करें। स्किलिंग पार्टनर, आई थिंक सब लोग स्किलिंग पार्टनर यूज कर रहे हैं, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Very truth. Every recruiter has some channel, and this is most important channel. Okay. Got it. So I hope everyone has some skilling center where they are getting candidates. Great. तो आई थिंक क्वेश्चन है सिमिलर टू कैंडिडेट के, स्किलिंग सेंटर आपको क्यों सिलेक्ट करते हैं एज अ पार्टनर? बिकॉज स्किलिंग सेंटर के लिए आप पार्टनर हो, तो व्हाई वुड दे सिलेक्ट यू? स्किल सेंटर वाले जो लोग हैं, चाहे ABCD जो भी हो तुम्हारे पास, वो तुम्हें ही क्यों सेलेक्ट करता जॉब में अपने बच्चों को प्लेस करने के लिए? ओके, तुम्हें ही क्यों सेलेक्ट करता, यही क्वेश्चन है। ओके, तो सर इसके लिए क्या होता है, सिलेक्ट के लिए हम लोगों के पास ओपनिंग्स होती है जो हम सेंटर वालों को हम लोग बताते हैं कि हमारे पास यही ओपनिंग है, और आपके पास जो भी बच्चे हैं, हमारे जो भी जॉब है उससे रिलेवेंट आपके पास बच्चे हैं तो हम उनको जॉब प्लेसमेंट करवा सकते हैं। आप बोल रहे हो, आप कॉल कर रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे पास ओपनिंग्स है, आपके पास कैंडिडेट्स है या नहीं, राइट? यस सर। मैं समझाता हूँ। सो समझो मैं स्किलिंग
सेंटर एक चला रहा हूँ आपके एरिया ओके में। मेरे पास 10 कंपनी के रिक्रूटर आते हैं, सब लोग आके बोलते हैं हमें बच्चे चाहिए। जब मेरा बैच रेडी होगा, यस ओके मैं तभी पहले तुम्हें क्यों फोन करूं? मेरे पास बाकी 10 जन के नंबर है, मैं उनको फोन करूंगा। बचे कुचे अगर कुछ बच गए जिनको प्लेसमेंट नहीं मिली तो मैं आपको कर दूंगा। तो ओके अभी आप 10वें नंबर से पहले नंबर पे कैसे आओगे? ओके उसके लिए क्या करना है सर? उसके लिए हम लोग बराबर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उनके साथ। हम उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपका बैच कब खत्म हो रहा है, आपका जैसे ही बैच स्टार्ट या होगा खत्म होगा आप मुझे एक बार कॉल करके बताएंगे, मैं आपके वहां से बच्चे को इंटरव्यू शेड्यूल करा के उनको ज्वाइन करा दूंगा। हम इस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं। सुनो मैं बता रहा हूँ एक अभी का जस्ट अभी लेटेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी हम गए थे कहाँ पे जॉब फेयर में, अभी हम गए यस थे भरतपुर। ओके फर्स्ट यस जॉब फेयर में हम गए, अच्छा खासा कैंडिडेट हमने शॉर्टलिस्ट किया वहां पे और हम आ गए अपने पास। ओके दोबारा हम गए अजमेर में, ठीक है, तिवारा जयपुर में ड्राइव हुआ, चौथा अभी ओके बंसवाड़ा में हो रहा है, पांचवा जोधपुर में होगा। तो बंसवाड़ा और जोधपुर में सिंपल बता रहा हूँ कि हमें क्यों नहीं अलाउ किया जॉब फेयर वाला कि आप अभी नहीं आइए, क्योंकि हम आपको काउंटर अलाउ नहीं कर रहा हूँ। बस इसका आंसर बता दो, इसका आंसर इसी ये में है सर, छुपा हुआ क्योंकि जो हमारे पास अभी ओपनिंग थी, ठीक है, वो ओपनिंग्स जो है वो बच्चे के लिए भी मैच नहीं कर रही है लोकेशन वाइज। तो जो हमारे जो बाहर के बच्चे हैं उनको हम प्लेस नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है। तो और इस हम इसका वहाँ रेल उल्टा हो पे जाएगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाई ट्रेनिंग सेंटर फर्स्ट कॉल यू, बिकॉज यू आर टेकिंग प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर गिविंग देम बेस्ट जॉब्स, यू आर कोऑर्डिनेटिंग प्रॉपरली एंड ऑल थिंग। तो यस सर यही यस चीज सर बताने का कुछ। ओके, आई थिंक पहला पॉइंट भी अच्छा था, मतलब आपको मालूम होना है कि बैच का एंड डेट कब है, बट आई थिंक डेट मालूम होने से कुछ फर्क नहीं है। वो डेट पे कॉल करना है, वो डेट पे कोऑर्डिनेट करना है एंड फॉलो नहीं अप सर, करना इससे इससे फर्क है ना सर, इससे ये फर्क है, अगर हम लोग पहले नहीं पहुंचेंगे तो दूसरे जो रिक्रूटर्स हैं और भी कंपनी के जो है वो पहले वहां पे पहुंच सकते हैं, वहां से आधे बच्चे या पूरे बच्चे वो खुद भी उठा सकते हैं। है। या करेक्ट, मे बी समवन एल्स इफ यू वांट टू शेयर। सर एक्चुअली में मैं अभी बहुत सारे एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ स्किल सेंटर के। ओके उनका फर्स्टली रिक्वायरमेंट ये होता है कि हमारा उनका एक तो पहले तो स्किल सेंटर चलाते हैं, तो उनके पास गवर्नमेंट से फंडिंग आती है। गवर्नमेंट से फंडिंग इस बेस पे आती है कि उन्होंने कितने बच्चों को प्लेस करवाया। यस अगर वो प्लेस उसको वो प्लेस करवाए वो प्रूफ करने के लिए उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। यस अगर आपके पास आप उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जैसा कि ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, 3 या 6 मंथ की सैलरी स्लिप है, वो सब प्रोवाइड करा सकते हो, तो वो यस आपको चूज करेंगे। सेकंड करेक्ट पॉइंट है मेरा, कैंडिडेट का ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सेंटर पे जाओगे, जब बैच चल रही होती है तभी आपको उनको मिलना पड़ेगा कि अगर ये आपके पास मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, जब आप पास आउट होंगे तो आपको ये हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। सेकंड थिंग, जब वो कैंडिडेट पास आउट होते हैं तब जो प्रीवियस जो हमने रिक्रूट किए हैं उसके रेफरेंस उनको मिलने चाहिए कि भाई हाँ हमने ये जो बंदा है इसने हमें अच्छी जगह रहने का प्रोवाइड किया कराया, हमने अच्छी कंपनीज प्रोवाइड कराई। यस वो अगर वो रेफरेंस मिलेगा उनको तो वो कंपनी है या फिर एडीएस सॉरी क्या कहते हैं कि जो भी फाउंडेशन है, ठीक है, स्किल सेंटर है, वो बच्चे खुद सामने से बोलेंगे उनके बॉसेस, उनके जो सर है या फिर उनको कि सर हमें इनके पास ही जाना है। गॉट इट। तो अगर ये फीडबैक आपने अच्छा था, किया मतलब है तो कैंडिडेट से फीडबैक है दैट इन लोगों ने अच्छा जॉब दिलाया, राइट? हाँ। अभी जो मेरे साथ हो रहा है मैं खुद ही मतलब इनके लगभग मैं 3 या 4 साल से इनके साथ ही काम कर रहा हूँ। तो वो कैंडिडेट ऐसे है जो मेरे पुराने हैं, वो ही बोलते हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ और इन सर से साथ कॉन्टेक्ट करो। आपने 2-3 चीज बोला है, जस्ट टू समराइज दैट पहले स्किलिंग सेंटर को फंडिंग कैसे मिलता है, दैट दे गेट इट थ्रू जब वो प्रॉपर पेरोल डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन सब सबमिट करते हैं, और ये सब कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? रिक्रूटर, जो राइट? रिक्रूटर प्रोवाइड करे या फिर उनकी कंपनीज प्रोवाइड की, जैसे अपनी है Correct. कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उनके पास जाना चाहिए मंथ टू मंथ। जैसे सैलरी स्लिप है तो मंथ टू मंथ मैं उनको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। करेक्ट फिर इन शॉर्ट तो सर्विस अच्छी दोगे तो प्रायोरिटी आपको देंगे। करेक्ट, इन शॉर्ट बात वही है, ठीक बट है। आई थिंक अच्छा ये थोड़ा डिटेल्स आई थिंक आर आल्सो इम्पोर्टेंट।
बट यस, गुड पॉइंट। आपको अच्छा सर्विस देना है, आपको अच्छा आफ्टर सेल सर्विस भी देना है, राइट? दैट आफ्टर सर। प्लेसमेंट। और प्लस इसमें एक ट्रस्ट होता है स्किल सेंटर को कि यहाँ पर मैं अपने बंदों को भेजूंगा तो मेरा सिलेक्शन रेशियो ज्यादा रहता है, ज्यादा मिलेगा मुझे। बंदे अगर Right. वो 100 देता है तो एटलीस्ट 75 ये वाला बंदा मुझे करके देगा, तो मैं इसको पहले क्यों ना दूंगा। इस तरीके से वो एक ट्रस्ट रहता है रिक्रूटर और सेंटर के बीच में भी। और And अभी का सर just मेरे for- पास आज का ही मेरे पास एग्जांपल है, मतलब एक्चुअली में आज का ही है। हाँ, मैं फाउंडेशन। प्रीवियस मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, मैं उसी सेंटर से बंदे प्रोवाइड कराता था। तो अभी नया एक रिक्रूटर आया, उसने उस सेंटर पे कॉल किया कि भाई मेरे पास अभी उसी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है जो वह पहले करता था, ठीक है। तो वो वहाँ सेंटर वालों ने डायरेक्टली मुझे आज कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे पे कॉल आया था, तो हम क्या करें, आप बताओ। यस, वाह, तो आपने इतना ट्रस्ट बिल्ड किया दैट वो आपको ये एडवाइस के लिए। हाँ, क्योंकि वो पहले अपन को पूछना चाहिए कि भाई हमारा अभी तो बैच पास आउट नहीं हो रहा है, पर नेक्स्ट मंथ हमारा पास आउट हो रहा है, पर हमारे पास ऐसा कॉल आया था इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि भाई अभी मैं क्या करूं मैं, यस, तो आपके पास वैकेंसी है? मैं हाँ मेरे पास वैकेंसी है, पर आप जब पास आउट हो तब आप मेरे को बताना। तो बोले ठीक है सर। great. I think you said something very interesting. So, that skilling center has to trust the recruiter to हाँ, provide. So, what इसका impact क्या है? If you don't do this, what happens? अभी देखो जैसे कि सपोज किसी को एम्पेनलमेंट के लिए अप्रोच किया कि मेरे पास यहाँ पर, वो बोलेगा कि आपका बैच निकले, ठीक है, Yeah. आप मुझे इन्फॉर्म करना। नाउ उसको जानता नहीं, पर वो रेगुलर फॉलोअप्स लेगा, अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा उसके साथ। वो सेंटर वाले को लगेगा हाँ इसको जेन्युइनली प्लेसमेंट वाला है, इसको ट्रस्ट करना चाहिए, मैं इसको दूं। रेगुलर फॉलोअप चाहिए तब भी सेंटर आपको काम मतलब बदले देगा। एक बार भेज दिया मेल, बोलो सर डेटा देना, आपको कोई नहीं देता एक बारी में। Okay. बात करके रखो, कोई कुछ नहीं देता, उसको रेगुलर फॉलोअप करोगे तभी आपको मिलेगा। और इस तरीके से रेगुलर फॉलोअप से हमारी कॉन्वर्जेशन बढ़ती जाती है स्किल सेंटर के प्लेसमेंट ऑफिसर के साथ। वो एक बातों में कुछ और वे में भी बात कर सके, मजाक मस्ती भी होती है, तो वो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। Right. ये चीज होती है। So, if you don't do this, they won't trust you. आपको वो ना सोचेगा। ट्रस्ट बिल्डअप देखो, आज लोकली बंदा रहता है, आप जाके मिल के आओ, साथ में चाय पियो, चाय पानी करो, आप लोग उसके साथ बोलो कि मेरे यहाँ पर वैकेंसी है, ये क्लाइंट है। हम लोग हम लोग क्लाइंट का नाम नहीं बताते, बट वी टेक सपोर्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स फ्रॉम देम ना। तो इसके लिए ये अगर आप एक चाय भी जाके उसके साथ पी के आओगे तो भी एक वो ट्रस्ट हो जाता है, फ्रेंडशिप नेचर आ जाता है साथ। तो इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है, और वो चार वेंडर होंगे, वो प्रायोरिटी आपको देगा। Correct. Anyone else want to add? कुछ और ऐड करना चाहते हो? I think already 6 to 7 good points है ये slide पे। I think just to summarize, from what our experiences, हमने क्या देखा है, that skilling partners recruiter को preference देता है जब 3 चीज होते हैं। पहला, आप ट्राई कर रहे हो कि स्किलिंग सेंटर का रेप्यूटेशन इंप्रूव करने के लिए, जैसा कैंडिडेट ने अच्छा फीडबैक दिया तो स्किलिंग सेंटर के लिए भी अच्छा है, राइट? बिकॉज स्किलिंग सेंटर को भी रेफरेंसेस मिलते हैं, ट्रेनीज मिलते हैं। एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया तो ट्रेनिंग सेंटर को भी रेफरेंसेस और ट्रेनीज नहीं मिलते हैं। सेकेंडली, आई थिंक तो शिव ये लोग गूगल पे भी मार्क कर देते, कमेंट्स डाल देते, अगर इफ वी डोंट प्रोवाइड गुड सर्विस टू देम, दे आर जस्ट गिविंग द फीडबैक्स ऑन गूगल कि यहाँ पर मैं इतनी देर ये था, वो मेरे को सैलरी स्लिप नहीं मिलती, मतलब बहुत पॉइंट्स डालते हैं कैंडिडेट्स। बट अगर आप कभी भी रेटिंग्स देखो कंपनी के, तो सारे वो स्टाफिंग कंपनी में तो कैंडिडेट ही फीडबैक डाल के देते हैं आपको। वाओ, तो गुड। आई मीन कंपनी के लिए भी बुरा है, एंड इफ यू गिव अ बैड एक्सपीरियंस, एंड वो स्किलिंग सेंटर के लिए भी बुरा है। आई थिंक सेकेंडली, बहुत लोगों ने बोला कि एक्टिवली एंगेज करना है। ऐसे नहीं है कि एक बार जाके 100 लीड्स मिलने वाले हैं, ऐसे नहीं होता है स्किलिंग सेंटर के साथ। आपको चाय पानी पीना है, आपको ओकेजन्स पे कुछ ग्रीट करना है एक्सेट्रा, और फिर एंगेजमेंट होता है, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये दिन पे ये बैच कंप्लीट हो रहा है। एंड फाइनली आई थिंक आपको प्लेसमेंट के बाद भी पे स्लिप्स देना है, बिकॉज क्या होता है, जो स्किलिंग सेंटर का फंडिंग है, जो उनका पूरा पैसा मिल रहा है,
वो पे स्लिप के ऊपर होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होता है। तो आप ये सब प्रॉम्प्टली दे सकते हो, जल्दी दे सकते हो, तो वो ऑब्वियसली आपको प्रेफर करने वाला है। 10 रिक्रूटर है, एक रिक्रूटर हर महीना मुझको डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है, ऑब्वियसली मैं उनको लीड देने वाला हूँ। सो ये सब कैसे कर सकते हो? I'll just share some tips. First is जब हम बात कर रहे हैं that improve the reputation of the skilling center, right? हमने ऑलरेडी बात किया है that bad reputation हो जाता है, bad rating हो जाता है skilling center को, staffing company को। तो आप क्या कर सकते हो? जब आप कैंडिडेट को पिच कर रहे हो, आप करेक्ट जॉब पिच करना। ऐसे मत बोलो कि मेरे पास मशीन ऑपरेटर का जॉब है फॉर एग्जांपल, बट एक्चुअली जॉब क्या है दैट आप अप्रेंटिस होने वाले हो, आप हर सेक्टर में काम करने वाले हो, मशीन भी होगा, पैकिंग भी होगा, मॉडलिंग भी होगा, सब कुछ करने वाले हो। तो जब कैंडिडेट एक्चुअली जॉब ज्वाइन करता है तो उनको भी मालूम है कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, ये जॉब में क्या होने वाला है, और उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, राइट? आई थिंक ये जो सेकंड वाला पॉइंट है दैट एंगेज द मैनेजर, आई थिंक हमने ऑलरेडी बात किया है, बट क्या होता है यूजुअली हमने क्या देखा है दैट आपने 10 तारीख को कॉल किया, ट्रेनिंग सेंटर मैनेजर ने बोला 10 दिन में बैच खत्म होने वाला है। आपने 20 या 30 दिन के बाद फोन किया और पूछा कि कैंडिडेट है क्या, उसने ऑब्वियसली नो बोलने वाला है बिकॉज उसका बैच ऑलरेडी खत्म हो गया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा रिमाइंडर डाल सकते हो फोन पे, एक ट्रैकर रख सकते हो एक्सेल पे या गूगल शीट्स पे या फोन पे कि ये दिन पे स्किलिंग सेंटर को कॉल करना ही है बिकॉज वो दिन पे ट्रेनिंग बैच खत्म होने वाला है, राइट? एंड आई थिंक द लास्ट वन ऑलरेडी हमने बात किया तो आई वोंट रिपीट, बट प्लेसमेंट के बाद भी सपोर्ट करना है पे स्लिप्स के साथ और डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ये सब करके ट्रस्ट बिल्ड होता है स्किलिंग सेंटर के साथ, एंड जब बैचेस खत्म हो रहे हैं वो डायरेक्टली आपको कॉल करने वाले हैं। और ऐसे भी होता है कि स्किलिंग मैनेजर्स को दूसरे रेफरेंसेस आते हैं, वो रेफरेंसेस भी पास ऑन करते हैं। आई थिंक अभी हम क्लाइंट के बारे में बात करने वाले हैं। आई थिंक जब आप वेयर हाउस में हो, जब आप फील्ड सेल्स के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हो या रिटेल स्टोर्स के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हो। क्लाइंट के साथ गुड रिलेशनशिप होगा तो क्या बेनिफिट होता है? क्लाइंट के साथ हमेशा कनेक्ट ही रहता हूँ मैं हमेशा, कि क्लाइंट को जैसा कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या कैसा चल रहा है, बंदा काम कर रहा है क्या नहीं, बंदे का जो हमारा एग्जिस्टिंग बंदा है उसके पास, क्लाइंट के पास है तो उसके ऊपर अपडेट लेना कि बंदा सही काम कर रहा है क्या नहीं, वो सब चीजों से मतलब क्लाइंट को लगता है कि यार हमारे साथ ये कनेक्टेड है, बंदे को ऊपर ध्यान रख रहा है, हमारे बिजनेस के ऊपर भी ध्यान है, सब चीजें। तो क्लाइंट के साथ ऐसा रेपो बना के रखना पड़ता है। तो आप बोल रहे हो बेसिकली क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और आपका क्या सजेशन है दैट थोड़ा वर्क के आउटसाइड भी मैसेज करना, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। यस अगर स्टेटस देखा, उनका व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो यार अच्छा घूम रहे हो, एंजॉय करो, ये वो ऐसा डालते रहना पड़ता है उन लोगों को। गॉट इट, दिस इज अ गुड टिप। एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड? बेनिफिट सर, क्लाइंट के साथ अगर हम लोग गुड रिलेशनशिप अगर रहते हैं तो हम लोग को लीड्स मिलता है अच्छा सा, वहां से हम लोग का लीड, मतलब आप थोड़ा और बता सकते हो? बोलो ना, क्लाइंट का रिलेशन अच्छा होता है तो अपना नंबर भी हमें दे देता है, पेरोल नंबर हमें दे देता है ना? सही, अच्छा रिलेशन होता है क्लाइंट के साथ हमारा तो खुद सोर्स करता है और बोलता है, ऐसा होता है? यस सर। बोलो ना। ऐसा हुआ है सर मेरे साथ। एक्चुअली मेरे पास जिंगो क्लाइंट था, तो मैं बेसिकली उसके पास जाता था, डेली विजिट करता था, तो समथिंग 20-25 ज्वाइनिंग मैं देता था और 15 ज्वाइनिंग से 20 ज्वाइनिंग वो मुझे ट्रांसफर देता था। तो मेरा क्या था, रिलेशन बिल्ड था उससे, डेली मैं उससे मिलता था, वहाँ पे डेली बच्चे जाते थे, मेरे वहाँ पे रहने से प्रेजेंट में बच्चे भी काफी टिक के काम करते थे। गॉट इट। आई थिंक आपने 2-3 चीज बोला। पहले दैट क्लाइंट आपको लीड्स देके आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, 15 लीड्स फिल करने, उसने डायरेक्टली आपको 15 लीड्स दिया है। एंड आई थिंक सेकेंडली आपने कुछ अच्छा बोला दैट आप क्लाइंट के साथ मिलते हो, राइट? यस, आप जाते हो उधर, बैठते हो, आप उनके साथ बात करते हो और कैंडिडेट्स के साथ भी बात कर रहे हो। यस सर। हाँ, यही चीज है कि फ्रिक्वेंटली हम क्लाइंट को मिलते रहे, उनका कॉल इग्नोर नहीं करे, जब भी वो कॉल करे तो उनको आंसर दे, वेदर इट इज रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट और दी सर्विस रिलेटेड, बट वी शुड रिस्पॉन्स देम। तो वो चीज से हमारा एक रिलेशनशिप अच्छा बैठता है क्लाइंट के साथ। भले हम रिक्रूटमेंट में सपोर्ट नहीं कर रहे, बट अगर हम उनको सर्विस में भी सपोर्ट करेंगे तो भी वो हमसे
अच्छा रहेंगे, कभी एस्केलेट नहीं करेंगे, चलो बात हो गई है अब एस्केलेशन नहीं आएगा करके, इस तरीके से। तो क्लाइंट को थोड़ा मैनेज करना है, क्लाइंट को बताना है कि प्रोग्रेस क्या हो रहा है, अपडेट क्या है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट, कुछ सरप्राइज नहीं आना। जी, इससे क्या होगा ना कि हम लोग ऑल्दो समटाइम्स हैपेंस कि कुछ पोजीशन होती है वे यू कैन नॉट डिलीवर, पर उसमें एस्केलेशन नहीं आता क्लाइंट का। हम लोग कितनी भी मतलब हम मैनेज कर लेते हैं क्लाइंट से बात करके, तो ये अगर रेपो अच्छा हो क्लाइंट के साथ तो वो कभी एस्केलेट नहीं करेगा, पहले हमसे ही बात करेगा। ग्रेट। तो हमने क्या देखा, जो टॉप रिक्रूटर है, राइट, आई थिंक ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी बोला है, बट आई विल जस्ट रिपीट। क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को चाहिए रिलायबल पार्टनर एंड प्रोएक्टिव पार्टनर, राइट। रिलायबल पार्टनर कौन है? दैट जब भी मुझको लीड चाहिए, आई कैन कॉल, आई कैन टेल देम ये इतने ओपनिंग्स है, दे विल टेल मी होने वाला है या नहीं होने वाला है, राइट। प्रोएक्टिव पार्टनर कौन है? प्रोएक्टिव, आई थिंक आपने बोला, आपने कॉल किया, आपने मैसेज किया, आपने बोला हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आपने फेस्टिवल के टाइम पे अपडेट दिया दैट हैप्पी दिवाली, ईद मुबारक, जो भी है आपने ऑलरेडी ग्रीट किया, एंड बीच बीच में आप पूछते हो कि नए ओपनिंग्स है, राइट। सो टॉप रिक्रूटर्स क्या कर रहे हैं? हर 2-3 दिन उनको मैसेज कर रहे हैं क्लाइंट को, उनको बता रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 5 कैंडिडेट्स है, आपके पास ओपनिंग है क्या? सेकंड है, आप अपकमिंग ओपनिंग के बारे में पूछ रहे हो कि 2 हफ्ते में कोई ओपनिंग आ रहे हैं, 1 हफ्ते में कुछ ओपनिंग आ रहे हैं। एंड थर्ड, प्रोग्रेस अपडेट के ये मैंडेट में क्या हो रहा है, एस्केलेशन नहीं होने वाला है, राइट। कुछ नेगेटिव फीडबैक नहीं आ रहा है फर्म के ऊपर, एंड आई थिंक इम्पैक्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, हमने सही से बोला है कि क्लाइंट आपका टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली लीड देके आप वापस उनको ही लीड दे रहे हो। एंड आई थिंक एक और छोटा बेनिफिट है दैट जब नया लीड आ रहा है, मतलब नए ओपनिंग, नए मैंडेट, वो आपको पहले बताएगा, तो आपको भी एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा वो मैंडेट कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास 5 टेक अवे है ये ट्रेनिंग से, दैट व्हाट यू कैन डू टू मूव फ्रॉम अ गुड रिक्रूटर टू अ टॉप रिक्रूटर, from 20 or 30 payrolls to 40 or 50 payrolls. The first is, don't go to try to fill one-time openings from your channels. ये channel से try करना that continuous कैसे मैं leads ला सकता हूँ. I think the second takeaway है that channels में competition है. Skilling center में 10, 15, 20 लोग आते हैं बच्चे को place करने के लिए. तो you need to differentiate to be able to get that lead. Third है that जो आपके कॉन्टैक्ट में है ना, आपको रेगुलरली एंगेज करना है। ऐसे नहीं है कि साल में एक बार उनको मैसेज आ रहा है दैट ये ओपनिंग है, स्टेटस पोस्ट करना है, रेगुलरली बात करना है, रेगुलरली मैसेज भेजना, ग्रुप्स बनाना, रेलेवेंट ओपनिंग भेजना, ये सब करके कैंडिडेट आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको डायरेक्टली चेस नहीं करना है दैट प्लीज गिव रेफरल, प्लीज गिव रेफरल, वो डायरेक्टली आपको भेजने वाले हैं। आई थिंक चौथा पॉइंट है दैट ट्रेनिंग प्रोवाइडर क्या वैल्यू करते हैं, वो वैल्यू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, सैलरी स्लिप्स, ये सब देते हैं, जो रिक्रूटर ये सब देते हैं, ये सब करके they will prioritize you as a partner. And I think last, I think हमने all बोला है that clients is also a source of leads, right? Client can give you many leads. तो आपको बिल्कुल काम नहीं करना है, automatically आपका targets hit होता है. Anyone else wants to add anything new that you've learned that you want to share?